खबर बड़ी है में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ में पहली तेज बारिश ने नगर निगमों की तैयारियों की सीधे तौर पर पोल खोलकर रख दी है। कई शहरों में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और आम जनजीवन प्रभावित हुआ। कहीं स्कूल परिसर जलमग्न हो गए तो कहीं मुख्य सड़कें तालाब बन गई। विदिशा, भोपाल, खजुराहो समेत कई शहरों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। जनता का सवाल है कि हर साल पहली बारिश में यही हाल क्यों होता है? क्या नालों की सफाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है? लोग अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान आखिर होगा कब तक? और हर साल यही तस्वीरें आखिर क्यों बनती है? कई बार इस तरह के सवाल खड़े किए गए, लेकिन हालात ज्यों के त्यों रहते हैं। समस्या का हल होता हुआ नजर नहीं आता है। क्यों ड्रेनेज सिस्टम में सुधार नहीं होता है? हम अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, सड़कें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सड़कें नहीं हैं, ये कोई नदी या नाले की तस्वीर है। वहीं कुछ जगहों के हालात तो इतने बद से बदतर हो गए हैं कि वाहन तक यहां पर आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये स्कूल के बाहर की ही तस्वीर देख लीजिए आप। तो हर साल बारिश में क्यों फेल हो जाता है ड्रेनेज सिस्टम? कहीं सड़कें जलमग्न तो कहीं स्कूलों में जलभराव क्यों? नगर निगम हर बार की बारिश से क्यों नहीं सीखता है सबक? ये अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या हालात हैं ये देखिए जरा आप। सड़कें हो, स्कूल की तस्वीर हो या फिर बाजार की वो तस्वीरें हो, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहली बारिश में नगर निगमों की पूरी तरह से पोल खुलती हुई दिख रही है, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई दिख रही है। क्या बारिश से पहले नालों की सफाई सिर्फ दिखावा होती है? लाखों करोड़ों का बजट पेश होता है। तो देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल है कि हर साल बारिश में क्यों फेल हो जाता है ड्रेनेज सिस्टम? कहीं सड़कें जलमग्न तो कहीं स्कूलों में जलभराव क्यों? अब ऐसे में बच्चे स्कूल जाएं तो कैसे जाएं? नगर निगम हर बार की बारिश से सबक क्यों नहीं सीखता है? क्योंकि हर साल यही तस्वीरें आती है। क्या बारिश से पहले नालों की सफाई सिर्फ दिखावा होती है? क्योंकि लाखों करोड़ों का बजट पेश होता है नगर निगम को, बावजूद इसके हर साल यही तस्वीरें सामने आती है। बारिश में ड्रेनेज सिस्टम हर साल इसी तरह फेल होता है और हर साल यही तस्वीरें सामने आती है, जहां पर पानी निकासी की पहले से कोई व्यवस्था नहीं की जाती। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, हर साल यही तस्वीरें, कई बार नगर निगम से सवाल किए गए, लाखों करोड़ों का बजट पेश होता है, बावजूद इसके हालातों में सुधार क्यों नहीं होता है? देखिए हिमानी, ये कह सकते हैं कि साल बदला, समय बदला, लेकिन तस्वीर वही की वही है। राजधानी भोपाल की उन्हीं जगहों पर फिर से जलभराव की तस्वीर देखने को मिली। कल देर रात को जो जोरदार बारिश हुई और वहां पर विधायक अधिकारी पहुंचे और उसके बाद जल भराव जो हुआ उसको ठीक करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल जो आप उठा रहे हैं, न्यूज़ 24 उठा रहा है, उसमें सीधे तौर पर यह है कि नगर निगम की तरफ से जो दावे किए गए थे कि पूरे शहर में जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक कर लिया गया है, नालों को साफ सफाई कर ली गई है, कहीं पर भी जल भराव नहीं होगा। और कल देर रात की बात की जाए तो सिर्फ 1 घंटे के करीब तेज बारिश हुई और उसी के बाद से ये तस्वीर देखने को मिली। खासकर हम पुराने शहर की बात की जाए जहां पर निचला इलाका है और वहीं पर ही इस तरीके का जलभराव देखने को सालों से देखने को मिल रहा है। करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता है नगर निगम की तरफ से, बाकायदा टीम तैनात की जाती है, टीम बनाई जाती है कि इस इलाके को चिन्हित करके यहां पर जलभराव ना हो, उससे निपटा जाए। ये तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वही की वही तस्वीर। और इस बार बात की जाए
तो मेट्रो का जो कार्य चल रहा है उसके कारण और भोपाल के पुराने वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, खासकर जो रेलवे स्टेशन है और बड़ी शर्म की बात भी हो जाती है शब्बीर ये, क्योंकि राजधानी में ये हालात है, चाहे कारण कोई भी हो, जल निकासी की व्यवस्था तो पहले से होनी चाहिए। शशांक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खजुराहो से, उनसे भी तस्वीरें जान लेते हैं। शशांक, वहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने बताया, शब्बीर भाई ने बताया है कि बारिश के पहले जो दावे किए जाते हैं नगरीय प्रशासन के और जो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, तो अभी आप ये देख सकते हैं तो बारिश की जो शुरुआत हुई है, अब तो मानसून पहुंचा है, अभी तो पहली बारिश है और पहली बारिश में ही ये जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, आप कुछ पानी देख सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे गुरुवार जो साप्ताहिक बाजार है वो लगता है, और कल जैसे ही शाम को बारिश हुई तो आप ये देख सकते हैं कि जो नगरीय प्रशासन है, जो उनके दावे हैं उनकी पोल खुल जाती है, उनके जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। आपने जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ घुटनों तक आप देखिए, जो भी ग्राहक या सब्जी दुकानदार है या फल दुकानदार है, घुटनों के ऊपर तक पानी है। मतलब आप ये देखिए कि जो दावे हैं सिस्टम के, वो आप ये देख सकते हैं खजुराहो एक आइकॉनिक सिटी है, और यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, जो यहाँ के सांसद जी हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी क्षेत्र है और आइकॉनिक सिटी है। G20 की जो बैठक हुई उसमें भी कई जो सिस्टम है उसको किए गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तो बारिश की शुरुआत है, और बारिश की शुरुआत में आप ये सिस्टम देख सकते हैं कि कल जो भी स्थानीय लोग हैं वो सब्जी बाजार लेने गए, और अचानक से हुई जो बारिश है तो कहीं ना कहीं जो सब्जी विक्रेता थे या फल विक्रेता थे, जो दुकानदार थे, कहीं ना कहीं अपनी जो सामान है उसको बचाने के उसमें जद्दोजहद में लग गए। लेकिन आप ये देखिए कि इतना होने के बावजूद भी अभी आप देखिए कई जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन नगरीय प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। ना तो इसमें विधायक ने कोई एक्शन लिया है, ना कोई सांसद जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। कि आप ये देखिए कि ये जो खजुराहो मेन मुख्य जगह है, आप देखिए सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने जो सब्जी बाजार लगता है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीर आती है वो आप कुछ ये देखिए, कुछ मिनट की बारिश में ये जो हालात हो रहे हैं, बिल्कुल कुछ चंद मिनटों की बारिश में ये हालात बन गए हैं। पहली बारिश और तस्वीरें वाकई शर्मसार करने वाली, पानी पानी होता हुआ यहां पर। राजधानी की बात अगर करें आप शब्बीर, देखिए जिस राजधानी को मेट्रो सिटी और कई अत्याधुनिक चीजों से लेस करने की बात कही जाती है, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम फेल है। हर साल यही तस्वीरें सामने आती हैं। स्कूलों की बात कर ली जाए, स्कूलों में जल भराव है, अस्पतालों में जल भराव है, सड़कें पूरी जलमग्न होती हुई दिख रही हैं। क्यों आखिर कड़ी, अगर कोई लापरवाही बरत भी रहा है अधिकारी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हिमानी, चिंता की बात तो यह है कि अभी जितने भी जलाशय हैं वो अभी पूरी तरीके से फुल हुआ ही नहीं है। जब जलाशय फुल होंगे और फिर उसके बाद बारिश होगी तो तस्वीरें तो और बदतर होती हुई नजर आएगी। अभी तो शुरुआत ही है ये कह सकते हैं मानसून की, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे सड़कों की बात करें या फिर निचले इलाकों की बात करें, जैसे आप स्कूलों की जिक्र कर रही है, और या फिर हम कई ऐसी सरकारी इमारतें हैं जहां पर पानी भरता हुआ नजर आ रहा। और अगला 24 घंटे तो और महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि पूरे एमपी को लेकर करीब 16 ऐसे जिले हैं जहां को लेकर मध्य प्रदेश के मानसून विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर 10 जिले तो ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जैसे अलीराजपुर हुआ और उसके आसपास के इलाके हुए, बड़वानी हुआ, उसके अंदर भोपाल भी शामिल है। यहां को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि यहां पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी जिम्मेदारी यह रहती है, जिनकी तरफ से दावे यह किए जाते हैं कि इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। माना कि भारी बारिश होगी तो फिर जलभराव हो सकता है, लेकिन मिनटों की बारिश, लाखों करोड़ों का बजट पेश किया जाता है, कहां जाते हैं वो पैसे जब काम ही नहीं होता। बिल्कुल, और
करोड़ों रुपए का बजट पेश किया जाता है, करोड़ों रुपए का बजट आवंटित भी किया जाता है कि कहीं पर भी इस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम चौक ना हो, जलभराव ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि पूरा बंदरबाट का खेल किया जाता है हर साल, और उसी के कारण इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। हर बार ये कहा जाता है कि हम नया ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, उसको वापस से ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि मानसून जाता है और जितने भी बयान, जितने भी दावे, जितनी भी तैयारी रहती है वो भूल जाते हैं। फिर अगली बार फिर से नई तैयारियों की शुरुआत होती है, और तैयारियां क्या की जाती है, तस्वीर कल देर रात को भी हमें देखने को मिली कि भोपाल के पुराने शहर में और इसके अलावा जहां जहां वही हालात, वही तस्वीरें हर साल की। शशांक, आप बता रहे थे कि अस्पताल के बाहर फुटकर बाजार लगता है, लेकिन वहां पर पानी भरा रहा, जिसके कारण फल विक्रेता, सब्जी विक्रेताओं को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जहां पर वो पहले ही आर्थिक तंगी से जूझते हैं, लेकिन जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं, लेकिन ये हालात बने रहेंगे तो कैसे उनके लिए आर्थिक संकट भी यहां पर खड़ा हो जाता है। कितनी देर बाद यहां पर जल निकासी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो प्रशासन की तरफ से या नगरीय प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि यहाँ पे मतलब उन्होंने अपने कर्मचारी भेजे हैं या जो जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था की गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आपको मालूम है कि ये अभी शुरुआती बारिश है और पहली या दूसरी बारिश है यहाँ की। तो दरअसल आप ये देखिए, जो जल था वो कुछ या तो भूमिगत चला गया है, और जो थोड़ा बहुत पोखर आसपास है, तो पोखर में अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ जो जल है वो आप देख सकते हैं कि अभी भी भरा हुआ है। तो अगर इसमें बात कही जाए कि दावे की या उसके द्वारा किसी तरह का कुछ कदम उठाया गया, तो ये बिल्कुल प्रशासन तो अभी भी सो रहा है। अभी भी प्रशासन, अगर देखा जाए, ऐसा है कि प्रशासन को अभी पता ही नहीं है कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ हुआ है। शशांक, तो आप ये एक बार बिल्कुल शशांक, एक बार फिर मैं शब्बीर का रुख करना चाहूंगी और शब्बीर से ये भी समझना चाहूंगी। शब्बीर, राजधानी में ये हालात हैं, निचले इलाकों की क्या स्थिति है, तटीय क्षेत्रों की क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी इसी तरह लापरवाही बरती गई है या किसी तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? कि तैयारियों की हिमानी बात की जाए तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इसके अलावा जितने भी रेस्क्यू दल हैं उसको लेकर आज बाकायदा भोपाल में एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी खानू गांव में। तो तैयारियों की तरफ से तो प्रशासनिक स्तर पर तो दावे किए जा रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन खासकर निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां को लेकर ये जरूर नगर निगम की तरफ से अब तैयारी ये की जा रही है कि जितने भी निचले स्तर हैं वहां के लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। और ये हर साल होता है कि जितने भी इलाके निचले पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर पानी भराता है, जलभराव होता है, वहां के लोगों को शिफ्ट करके शहर के दूसरे इलाकों में रखा जाता है। तो अब नगर निगम की तरफ से यह तैयारी की जा रही है कि खासकर जितने भी नाले के इलाके की बात करें या फिर हम बरसाती नदियों की बात करें, वहां से लोगों को शिफ्ट करके दूसरी जगह पर तैयारी की जा रही है कि वहां पर उनको रखा जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि मौसम विभाग की तरफ से बार बार चेतावनी जारी की जा रही है कि तेज बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। सिस्टम यहां पर पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर शशांक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें भी साझा करने के लिए। क्या हालात वहां पर बने हुए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं।